एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हांसी के गांव ढाणा में। हम जाने के जो गांव है उसके अंदर विकास कितना हुआ है या नहीं हुआ। पार्षद साहब लगातार 1.5 साल होने वाले हैं, चुनाव हो चुके हैं, सभी को अभी पद भी मिल गए हैं, जिला पार्षद भी बने, बीडीसी भी बने, सरपंच भी बने। क्या धरातल पे कुछ काम हो पा रहा है या कुछ फंड मिला है गाँव के विकास के लिए? कोई फंड नहीं मिला। जो फंड दिया है वो प्रॉपर तरीके से, सरपंचों को ताकत ही नहीं है पहली बात तो फंड लगाने की। उनके हाथ बांधने का काम कराया इस सरकार ने, जिससे कि भारी नाराजगी सरपंचों में, पार्षदों में। नई पंचायत जो युवा चुन के भेजे थे ग्रामीण पृष्ठभूमि में, उनमें इस बात को लेकर सरकार के प्रति भारी रोष है कि उनके हाथ बांध दिए गए। ये सरकार है ही इस रवैये की जो किसी न किसी माध्यम से, पोर्टलों के माध्यम से आम आदमी को परेशान करने का काम करती है। पोर्टल का बात किया तो एक पहचान पत्र बनाया, करीब आज से 5 साल पहले भी वही चल रहा था। CSC सेंटर जाओ तो कभी किसी की इनकम कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। उससे क्या है कि जो एक ग्रामीण क्षेत्र, इतनी नेट की भी फैसिलिटी नहीं है। और एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि पोर्टल चल भी नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि धरातल पे काम करने की जरूरत है कि डिजिटलाइजेशन लाने की? देखिए, ये पोर्टल है ना, आप इस गाँव का सर्वे करो जी, आप मीडिया से हो जी, कितने वाजिब लोग बुढ़ापा पेंशन को तरस रहे हैं जी। खाली माध्यम क्यों, इन्होंने समाज कल्याण को तो वैसे बिठा दिया भाई ऑनलाइन बनेंगे। ऑनलाइन में उनकी कहीं इनकम में दिक्कत है, बहुत से लोग इनकम के लिए परेशान है, जिससे उनके राशन बंद हो गया जी। मतलब ये कोई तरीका नहीं है सरकार का। पहले समाज कल्याण में जाके कम से कम अधिकारी से बात तो कर लेते थे, भाई हमारी ये समस्या है, इतनी उम्र हो चुकी है, आप पेंशन बनाओ। लेकिन अब कोई मिलने वाला नहीं, किसको जाके बोले पेंशन बनाओ बुढ़ापा। अभी लगातार आपको पता है कि 2-3 महीने के अंदर ही लोकसभा चुनाव हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, INLD, JJP सभी अपना दावेदारी करेगी। हिसार को छोड़ के सभी हरियाणा की 10 की 10 सीटें हम ले लेंगे। तो सद रहे हैं 10। उन्होंने खासकर ब्रजेंद्र सिंह हिसार का, उन्होंने क्या काम किया कि नहीं किया? अपने कोटे का उन्होंने सदुपयोग किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई सदुपयोग नहीं किया। उन्होंने एक टैंकर से अलावा कोई काम नहीं किया। 1 लाख रुपए का टैंकर बनता है, 1 लाख रुपए में गाँव में सांसद कोटा हो गया पूरा। उससे अलावा हमारे गाँव में तो कुछ आया नहीं। रही बात आगे की, आगे ये युवा आप देख रहे हो, ये बदलाव की निशानी है। अब तक हरियाणा में कहते आए उड्डे की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनावों में तो लोगों का रुख 100% बदलाव का है, लेकिन जो लोकसभा में अशोक गोयल जी ने जो ये टीम बना के वर्किंग करी है, ये एक आप देख लेना, ये बदलाव करके मानेंगे। मैं बात करूँ, आपने लोकसभा की बात की, मैं आपको बात कर रहा हूँ जयप्रकाश JP कांग्रेस से है, अशोक गोयल मंगाली वाला भी कांग्रेस से है, उसके बाद में BJP से कुलदीप बिश्नोई है, कैप्टन अभिमन्यु है, JJP से खुद दुष्यंत चौटाला लड़ना चाहते हैं, और मैं बात करूँ हिसार से INLD अनु सूरा को उतारने वाली है। तो और साथ में रणजीत चौटाला भी लगातार हिसार का दौरा कर रहे हैं। निर्दलीय हैं लेकिन BJP की पृष्ठभूमि से आते हैं क्योंकि उन्होंने उनको समर्थन दे रखा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इनमें से कौन ऐसा सांसद है जो आपकी सेवा कर सकता है? लग रहा है कि ये आदमी विकास करेगा। देखिए, हरियाणा में तो वैसे चलो विभिन्न पार्टियां हैं, लेकिन अब की बार BJP और कांग्रेस में कठिन मुकाबला चलेगा। सीधा आमने सामने की टक्कर है। अब पार्टी चाहे जयप्रकाश जी को बनाए कैंडिडेट या अशोक जी को, मुकाबला कांग्रेस से होगा, इसमें कोई दो राय। वर्सेस BJP। ओके। और इस युवा जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आप एक पदाधिकारी और आपने जो सरकार की नीतियों को अच्छे से समझा और जाना, जैसे कि पोर्टल की होगी, साथ में जो सरपंच है उसका हक होगा या अपना खुद का भी हक हो। 1 साल से पार्षद भी तो काम नहीं कर पा रहा है। युवाओं से तो यही मैसेज है, जैसे विधानसभा चुनाव में तो वोट हैं खूब, लेकिन ये युवा मेरे गांव में आगे आए हैं लोकसभा के लिए। सभी युवाओं को यही मैसेज है, भाई वो लोकसभा में भी बदलाव करें, तभी विधानसभा आपकी पार जाएगी। लोकसभा में अगर आप भाई यहाँ तो बनना ही वो है, इस तरह के नारे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़के तभी विधानसभा तक पहुँच पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम पहुंचे थे ढाणा गांव में हांसी के। उन्हें साफ तौर पर एक युवाओं के अंदर रोष नजर आ रहा है कि जो सरकार है उसने युवाओं के लिए काम नहीं किया। बात करूं किसानों के हित में भी काम नहीं किया। बात बड़ी बड़ी की जाती है, बड़े बड़े पोस्टर लगे मोदी जी के, उस पर लिखा कि बीमा क्लेम की सारी स्कीमें किसानों तो पहुंच रही है, लेकिन आपको पता है कि धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लघु सचिवालय के आगे पहुंचते हैं तो वहाँ पे किसान भी सड़क पर बैठा, जवान भी सड़क पर बैठा, मनरेगा के कर्मचारी भी सड़क पर बैठे हैं, आशा वर्कर भी सड़क पर बैठे हैं, कल तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी बैठ गए, और अध्यापकों को तो लट पड़े थे, उसका तो आपको पता ही है। और सरपंचों को खास तौर पर टोहाना की रैली में उन्होंने एकदम कर ये दिखा दिया कि आने वाले समय में बदलाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में देखते हैं कि क्या करवट लेती है, क्या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से टक्कर दे पाती है, नहीं दे पाती, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। आने वाले समय में हम फिर दूसरे गाँव में जाएंगे और जानेंगे रुझान क्या है। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।